जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका, अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मार्का हक़ पाकिस्तान की अजीम फ़तह है, हमारी अफ़वाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फ़ाश दी। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पूरी यकीन है कि आने वाले चंद रोज़ में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 निकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बाज़ रहनुमाओं को दिया गया है। ये भी कहा गया कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुसाफ़ा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी, बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। गज़ा में जंगबंदी के उमूर और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने भी ट्रंप की मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का अदा किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़ायद अमन फ़ौज भेजने का ऐलान। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, हर सूरत में आज़ाद फ़लस्तीन चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के लिए इसराइल को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर का कहना था, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली फ़ैसला करती है तो इंडोनेशिया गज़ा के बहन भाइयों की मदद के लिए अमन फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार है।
गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया का कहना था कि अमरीका चाहता है अरब और मुसलमान ममालिक गाज़ा में फ़ौज भेजें ताकि इसराइल वहाँ से इनखला कर सके। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार के मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी थे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादलों और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दोतरफा रवाबित बढ़ाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया के चांसलर से जर्मन में गपशप लगाई। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा वो ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहते हैं, शायद कल ही आ जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद आगे ले जाने के अज़म का इजहार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात में कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। बहाव 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई हफ्तों बाद दरियाए सतलज में भी पानी का जोर टूट गया। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सिर्फ हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब रह गया। यहाँ भी पानी की सतह कम हो रही है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फ़ौज की मदद मांग ली। विफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के 27 अजला में सैलाबी नुकसानात के सर्वे के लिए फ़ौज की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सर्वे में जानी और माली नुकसान, फसलों, मवेशियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात का तयन किया जाएगा। मसनूई जहानत के बाइस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सलामती कौंसिल में मसनूई जहानत और आलमी अमन व सलामती मुबाहिसे से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। अमरीकी महकमा ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलियोड ने कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें जनूबी एशिया में अमन कायम करने पर फ़ख्र है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन रहे। 80 साल में अक़वाम मुत्तहिदा अपने असल मक़ासिद से दूर हो गई। अमरीका ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा देखना चाहता है जो ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर हो। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त दे दी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी, जो अगले साल से सालाना 10% कम की जाएगी। माली साल 2029-30 तक दरामदी ड्यूटी बतदरीज ख़त्म कर दी जाएगी। कतर और सऊदी अरब का शाम के लिए UNDP के साथ $8 करोड़ 90 लाख इमदाद का ऐलान। फंड्स का मकसद शाम में बुनियादी अवामी खिदमात का तसलसल यकीनी बनाना है। कतर और सऊदी फंड्स के जरिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। मई में भी कतर और सऊदी अरब ने शाम के सरकारी मुलाजमीन के लिए माली ताउन किया था। अप्रैल में दोनों ममालिक ने शाम के $1 करोड़ 50 लाख वर्ल्ड बैंक के वाजबात अदा किए थे। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए।
بنگلہ دیش کی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ بھارت کی فتح کے ساتھ سری لنکن ٹیم فائنل کی دوڑ سے باہر۔ آج پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ فاتح ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن جائے گی۔